ओम शांति। आज की मुरली 29 सितंबर 2024। अव्यक्त मुरली से कुछ विशेष पॉइंट है, जिसमें से पहला पॉइंट है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों से संपन्न बनो। अर्थात हम जिस चीज़ का अपने जीवन में लक्ष्य बनाते हैं, हमें उन्हीं के लक्षण भी धारण करने। ये नहीं केवल हम सोच रहे हैं, सोचने से कुछ हो जाएगा, नहीं, हमें वैसे गुण भी धारण करने पड़ेंगे, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जब हम परमात्मा के दिए हुए गुणों को धारण करते हैं तो हम सर्व खजानों से संपन्न बनते हैं। चाहे इस संसार के नाम मान शान हो, उन सब से हम स्वतः भरपूर होते जाते हैं। दूसरा पॉइंट है हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। अर्थात जितने भी परमात्मा के बच्चे हैं और सच्चे मन से परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा के लिए हुए ज्ञान को धारण करते हैं, तो वो स्वतः ही सभी खजानों से संपन्न हो जाएंगे। और जो संपन्न होते हैं उनके अंदर ये गुण आपको दिखाई देगा कि वो तृप्त होंगे। उन्हें किसी चीज़ की चाह, किसी चीज़ की लालच नहीं होगी अपने जीवन में कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। और जब हम तृप्त होते हैं तो जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं वो स्वयं अपने आप आ जाती हैं हमारे पास तक। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे तृप्त आत्मा भव। तीसरा पॉइंट है परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। अर्थात जब हमारे पास कोई परिस्थिति आती है तो हम उस परिस्थिति से न घबरा कर बल्कि उनको अपना शिक्षक समझें और उन परिस्थितियों से अपने जीवन में अनुभव लें और आने वाले जीवन को और सुंदर बनाए। क्योंकि जब हमें परिस्थितियाँ आती हैं हमारे पास तो वो हमें सिखा के कुछ ना कुछ जाती हैं, वो हमें और मजबूत बनाती हैं अपने जीवन का सामना करने के लिए। तो हमें उन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, हमें उन परिस्थितियों से शिक्षा लेनी है कि अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें उनसे कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ना है, उसका अनुभव करना है अपने जीवन में। चौथा पॉइंट है जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। अर्थात जो परमात्मा के गुणों को धारण करते हैं, और परमात्मा हमेशा बोलते हैं कि बच्चे अच्छा बोलो, मीठा बोलो, थोड़ा बोलो। तो जो परमात्मा के गुणों को धारण कर मीठा बनते हैं वो किसी को भी भूल से दुख नहीं देते हैं। अगर उनसे किसी को तकलीफ़ हो भी जाती है तो उनसे तुरंत वो क्षमा मांगते हैं। अच्छा, कभी कभी आपने ये सोचा होगा कि जाने अनजाने अगर आपसे किसी को तकलीफ़ हो जाती है तो आपको बुरा लगता है ना। तो परमात्मा हमें यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे हमेशा अच्छा बोलो, मीठा बोलो। और किसी को भी अगर जब आप मीठा बोलने लगेंगे तो किसी को भी उससे आप जाने अनजाने भी तकलीफ़ नहीं देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मीठा बोलो। पांचवा पॉइंट है ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण के मस्तक में विजय का अमर तिलक लगा दिया। अर्थात जब हम ब्राह्मण बनते हैं, जब हम परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, उस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तभी बाबा हमें हमारे मस्तक पर विजय का अमर तिलक लगा देते हैं। और इस बात को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। अगर बाबा ने कहा है कि उन्होंने जीवन में आपके विजय तिलक लगा दिया है तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में चारों तरफ सफलता निश्चित है। आपको हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है और सफलता आपके लिए निश्चित है। इसलिए घबराना नहीं है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आए, परिस्थितियाँ आए, उनका सामना करिए। बाबा की अव्यक्त मुरली वैसे तो बहुत ही अच्छी रहती है, हर एक लाइन आपके जीवन से जुड़ी हुई होती है और आपको अपने जीवन का सामना करने के लिए, आपके जीवन में आई हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको और मजबूत बनाती है, ताकि आप मजबूती के साथ उससे खड़े रहें। और यही मजबूती आपके जीवन में जो भी समस्या आई होती है उसको रुई बना देती है और उस रुई को उड़ा देती है। समस्या रूपी रुई को आपका हिम्मत उड़ा देता है। इसलिए बाबा जो भी अपनी मुरली में शिक्षा देते हैं उसको अपने जीवन में धारण करिए और धारण करके देखिए आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा।
आपको सच में लगेगा कि आपके साथ कोई हर वक्त खड़ा है, जो आपको हर परिस्थिति में आप मदद कर रहा है, आपकी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी अच्छा बना रहा है, आपकी तरक्की के रास्ते बहुत जल्दी जल्दी खोल रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको ये मुरली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओम शांति।